अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर आटा गूंदे, झटपट मिनटों में नाश्ते में बनने वाले पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आपने इतने मज़ेदार और अनोखे पराठे पहले कभी नहीं खाए होंगे। जिसको भी खिलाएंगे आपके ही गीत गाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 1 कप 1.5 कप जितना मर्ज़ी ले लें। मैंने 1.25 कप मैदा लिया है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। और अब 1 अंडा शामिल कर दें। इससे ज़्यादा अंडा आपने शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसका बैटर बना लें। पानी एकदम से मत डालिएगा, ना हमें बैटर ज़्यादा पतला चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। अभी आपको बताती हूँ किस तरह का हमें बैटर चाहिए। तो साथ में इसको मिक्स करते रहें और बैटर इस तरह का हमें बैटर चाहिए। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी लुक। इससे ज़्यादा पतला भी नहीं करिएगा और इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखिएगा। तो बैटर हमारा डन हो गया है। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है। उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ में अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च सबको इकट्ठा ही चॉप करके मैंने डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये बॉयल चिकन है, 1 पाव बॉयल चिकन है। आप कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। बॉयल चिकन डालिएगा। आपने इसमें बॉयल चिकन डालना है ताकि आपकी स्टफिंग मज़े की बने। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो अपने हिसाब से मसाले डाल लीजिएगा। मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं तो मैंने थोड़े मसाले कम ही रखे हैं। तो अब मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। 1 टीस्पून सिरका डाल दें और 2 चम्मच आपने इसमें चिली सॉस के डालना है। इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि स्टफिंग है तो आपने चिली सॉस और सिरके का कम ही इस्तेमाल रखना है। सूखी सूखी स्टफिंग रखेंगे ताकि पराठा हमारा टूटे नहीं। अब मैंने इसमें 2 से 3 बॉयल आलू ऐड किए हैं। इनको मैंने हाथ से ही मैश कर लिया, चॉप बिल्कुल भी नहीं किया। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप सिर्फ आलू भी ले सकते हो, आलूओं की भी स्टफिंग बना सकते हो, लेकिन सिर्फ मैंने इसमें चिकन भी ऐड किया है। अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हमारी जो स्टफिंग है वो बहुत मज़े की बनेगी। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और आंच को बंद कर दे लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी है। इसको ठंडा करते हैं और फिर हम इसको प्लेट में निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक आपने पैन ले लेना है और उसको आपने पहले ग्रीस करके, तो टिशू से इसको आपने अच्छे से ग्रीस करना। टिशू का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना, उससे ग्रीस करिएगा तो आपके पराठे सेम ऐसे ही बनेंगे जैसे मैं बना रही हूँ। सेम ऐसे ही बनेंगे, ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी ना आपके पैसे ज़ाया होंगे। आँच को आपने दम वाली आँच से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, मीडियम आँच पे नहीं रखिएगा ताकि आपके जो पराठे वो कट जाएंगे, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करना, टिश्यू से आप साफ़ करिएगा। तो ये देखें ना, आप ये पराठे टूटेंगे, परफेक्ट पराठे बनेंगे। बस आपने ऐसे ही इसको बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। देखें सॉफ्ट कितने हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपने अंडा बनाया हो, लेकिन ऐसे ही रहेंगे ना। आपको इसको कोने में रखना पड़ेगा, ना किसी टॉवल के ऊपर रखना पड़ेगा। आप इसको ऐसे प्लेट में रखें जितनी देर मर्ज़ी, सॉफ्ट ही रहेंगे। बस आपने पैन को ग्रीस करना है और ऊपर से आपने टिश्यू से इसको सारा ऊपर ग्रीस कर लेना। ऑयल ज़्यादा नहीं लगाइएगा, कुछ ड्रॉप्स लगाइएगा। तो लीजिए जी, हमारे सारे पराठे रेडी हैं, ना टूटे हैं, कुछ भी नहीं, आपके सामने बनाए हैं। तो अभी हमारी स्टफिंग भी मज़ेदार से स्टफिंग भी रेडी है। तो चलें इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने केचप का इस्तेमाल करना है। देखिए कितने मज़े की हमारी स्टफिंग रेडी होने लगी है। पराठे तो सभी बनाते हैं, सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन जब आप बच्चों को, बड़ों को इस तरह के पराठे खिलाएंगे तो आपसे मांग मांग कर खाएंगे। और इस तरह आपने बार बार के स्टफिंग डालनी है। तो अब एक साइड से फोल्ड करें और ऊपर से जो वही बैटर मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था उसको आपने इस तरह हल्का हल्का ऊपर स्प्रेड कर देना ताकि ये पराठा हमारा खुले नहीं, अच्छे से सील हो जाए, सेट हो जाए, टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इस तरह आपने सील कर लेना है। तो इस तरह मैं सारे सील कर लूँ। और आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें आप मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।
तो लीजिए जी, एक पराठा रेडी हो गया, दूसरा भी मैं जल्दी से रेडी कर लूँ। 3 पराठे बने हैं और देख लें मैंने तीनों पराठे रेडी कर लिए हैं। तो नेक्स्ट पैन में सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डालिएगा, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। अब हम इनको क्रिस्पी करेंगे। आंच को आपने मीडियम से कम ही रखना है, बस हमने इनको क्रिस्पी करना है। और देखें एक साइड से गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आप इसको टर्न करिएगा, बार बार ना टर्न करिएगा ताकि आपके पराठे टूट ना जाएं, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। देखिए मैं आपके सामने बना रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं टूटा और आपने भी ऐसे ही बनाना है। और ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। इधर आप खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जब आपके खूबसूरत से कमेंट आते हैं, जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो तो खुशी होती है। अभी मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। कितना ज़बरदस्त ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है। तो मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, यकीन माने ये वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी ये क्रिस्पी हो जाएंगे। ऑयल का आपने कम इस्तेमाल करना है, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा। ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं और इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, देखते मुंह में पानी आएगा जब आप इन पराठों को देखोगे। तीनों पराठे मेरे रेडी हो चुके हैं। तो अभी इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। ना आपको इसके साथ केचप की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी आपको इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने मज़े के ये पराठे बने हैं, लुक इसकी खुद चेक करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।